मोदी भी जो आया है तो केवल मनमोहन सिंह की वजह से आया है। सोनिया गांधी इज यूपीए चेयरमैन और बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये एक गुट था। और ये जो है मोदी क्या है बीजेपी के नाम से, और बीजेपी मोदी का नाम लेकर मोदी मोदी हो रहा है। आज तक किसी को ये नहीं पता नोट प्रिंट कहाँ पे हुए हैं। आज की डेट में आम आदमी जो है डीटीसी का किराया भी नहीं दे पाता। जो मनमोहन सिंह ने किया है वो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तो पीएम मोदी ने भी तारीफ वो ये कह रहे हैं कि उनकी कोई ताकत ही नहीं थी। हाँ अच्छा। और मोदी ने भी तारीफ करी है काका। हाँ और मोदी भी जो आया है तो केवल मनमोहन सिंह की वजह से आया है। अच्छा, यही बता दें आज हम। वो कैसे? हाँ वो कैसे ये बताइए। जब ये कांग्रेस जीत कर आई थी और उस समय 3 आदमी जाते हैं, उन्होंने हाउस में जो है सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया था एज ए होल। तो उन्होंने कहा कि खाली फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए प्रेसिडेंट हाउस गए थे। तो 3 आदमी जाते हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक सोनिया गांधी, एक ड्राइवर जो गाड़ी लेके जाएगा, और तीसरा जो है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोल कर कहता है मैडम बैठिए आप। वो बैठ जाती है। वो रिवॉल्वर दिखाता है। कौन? वो दिखाता है कौन? ड्राइवर। अच्छा। कहता है मैडम आप ये कहेंगे मनमोहन सिंह इज ए प्राइम मिनिस्टर। अगर ये नहीं कहा तो योर लाइफ इज ओनली 3 मिनट। ये पेपरों में आई बात है, मेरी नहीं है ना, मैंने वो देखा है। एक मिनट बात वो जब हुई, मैं कब कह रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ? मैं कब कह रहा हूँ कि मैं सही हो सकता हूँ? जो पेपर में आया मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वो हाउस में शोर मचा, भैया ये कैसे? ये अभी रिटायर हुआ। ही वॉज ए गवर्नर, रिटायर्ड गवर्नर एज ए सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज ए ब्यूरोक्रेट एंड ही हैज इलेक्टेड दी जो भी है प्राइम मिनिस्टर एनी हाउ। तो वो वहाँ पे गए प्रेसिडेंट हाउस में, वहाँ पे दोनों चुप हैं। तो मनमोहन सिंह क्या कहता है धीरे से, क्योंकि वो जो आया है बताने के लिए, जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए प्रेसिडेंट को, तो वो कहता है सोनिया गांधी इज यूपीए चेयरमैन। और फिर वो चुप। फिर कहेगा शायद ये बोल रहा है कि शी इज ए प्राइम मिनिस्टर। तो वो क्या है, थोड़ी देर के बाद कहता भाई आगे क्या है? ये यूपीए की चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? सोनिया गांधी कहती है मनमोहन सिंह इज ए प्राइम मिनिस्टर। वो वहाँ बैठ जाता है। आज ये एक एग्जाम्पल है। उस बनने के बाद जो पे स्केल, ये सारे जो स्केल हैं ये चेंज हुए मनमोहन सिंह ने जो किए हैं। जो महंगाई जो कुछ कांग्रेस का कोई पीएम ही नहीं आ पाया। यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा उसके बाद क्या है, ये क्या नाम है 2014 में ये चला गया जो भी है, पर इसने उसके साथ लिंक मेंटेन किया हुआ था मोदी के साथ। वो कैसे है मैं अब ये बता देता हूँ। बीजेपी और आरएसएस ना, मोदी और बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ये एक गुट था। और ये जो है मोदी क्या है बीजेपी के नाम से, और बीजेपी मोदी का नाम लेकर मोदी मोदी हो रहा है। तो इसका वो फायदा उठा रहे थे और मोदी इनका फायदा उठा रहा था। ये जब बात हुई और उस इलेक्शन में थम्पिंग मेजॉरिटी में बीजेपी आ गई, बीजेपी मोदी आ गई, और इन्होंने राजनाथ को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया था। और इन्होंने कहा कि तो यहाँ से टेलीफोन जाता है, 3 आदमी हैं, 3 आदमी जाते हैं वर्ल्ड में। कौन कौन से हैं? मनमोहन सिंह, एक मिनट आया, मनमोहन सिंह नहीं, ये जो आपका अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है। मनमोहन सिंह तो वो गुरु है। उसने बताया था ऐसे तुमने करना है, क्योंकि जैसे मैंने किया है तुम कैसे करोगे। मैं बस हाँ। जब उसने इतनी बात कही तो मालूम क्या हुआ, मनमोहन सिंह, अजय क्या नाम है वो कौन है दूसरा, अमित शाह और अडानी अंबानी, ये एक ग्रुप है। ये 5 आदमियों का ग्रुप है इस कंट्री के अंदर। तो इन्होंने ये क्या किया, ये कहा कि हम डिसाइड करेंगे हु विल बी प्राइम मिनिस्टर। अब राम नाम की क्या कथा चल रही है, राम क्या क्या हो रहा है, राम को कैसे धोखा दिया गया है, ये आपको बताते हैं। राम को धोखा दे दिया। धोखा एक है, वो कैसे? राम मंदिर बना दिया मोदी जी। सुनिए 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 सुनिए,
रामलीला मैदान में मंच बना था कि हम डिसाइड एक मिनट ठहरो, हम डिसाइड करेंगे हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, बीजेपी आई है तो हमारी वजह से आई है, मोदी की वजह से आई है। और ये जो है और राजनाथ को इन्होंने बनाया था। अच्छा, एनी हाउ यहाँ पे मंच बनता है। 3 दिन रेलवे स्ट्राइक थी और स्ट्राइक के बावजूद भी इसने अपनी भीड़ इकट्ठी कर रखी थी गुजरात से। जो कुछ भी है, मोदी 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 मोदी, इसको ये ट्रेनिंग क्या दी थी, तू लेट जाएगा, देर से जाएगा, लोग ये शोर मचाएंगे, तूने ऊपर चढ़ना है, जाने के बाद केवल माइक पकड़ना है और तूने कहना मैं ही तुम्हारा नौकर हूँ, मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, तुमने मुझे चुन लिया, आई एम थैंकफुल टू यू, नमस्कार। क्या बाकी प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग से देखेंगे। उन्होंने किसी की तरफ देखा नहीं और उस मंच पे सीधा गया, वहाँ पे जाते ही यही कहा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और बाकी के बाद में देखेंगे कि कौन है क्या नहीं है। और चलते हुए गाड़ी के अंदर फिर वापस जा रहे हैं तो उन्होंने कह रहा कि राजनाथ सिंह को ही इज होम मिनिस्टर, ये ऐसा करके बाकी बाद में हम डिसाइड कर। राम मंदिर का आपने बोला कैसे इस्तेमाल हुआ वो बताइए। और राम के नाम, राम जी को धोखा दिया आपने। मैं मंच बनाया राम का, राम के नाम से करते, फिर सबसे मिलके बात करते। फिर वहाँ पे लोग क्यों बैठे हुए थे मंच के ऊपर, मंच में इतने लोग जो बैठे थे कि क्यों बैठाए थे। जनता तो प्यार कर रही है, जनता तो मोदी मोदी कर रही है। कौन, हम तो यहाँ के नाम पे इसमें थे, हम क्या, मैं वहाँ से आ रहा था, चल वो बकवास कर। एनी हाउ जब ये यहाँ पे आप एक मिनट ठहरो, जब ये मंच के ऊपर किसी से बात नहीं हुई, जब मंच में कोई बात नहीं हुई, ये नहीं किया कि भैया बैठ के भैया बोलो भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर आप मान रहे क्यों, क्योंकि वो भी तो मेंबर पार्लियामेंट के थे, वो भी सब कुछ थे हैं। उन्होंने राजनाथ को पहले डिक्लेयर किया हुआ था कि इज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उसको कैसे कहा कि भैया तो तुम मानता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। कोई किसी से पूछा नहीं है, खुद डिक्लेयर कर दिया, सेल्फ इट सेल्फ। ठीक है, अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको क्या सोच रहे नहीं, एक सेकंड में एक खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राम को धोखा दिया, लॉर्ड कृष्णा का काम किया। यहाँ पे जो चल रहा है, अब भारत लाना चाहता है, भारत नहीं इंडिया है, जो हिंदुस्तान है ये जो है वर्ल्ड है, वर्ल्ड जो है वो इंडिया है, भारत इज ए स्टेट। और वो कैसे है, जैसे पंजाब हरियाणा ये जो स्टेट हैं, ऐसे जर्मन और जापान स्टेट हैं। और इनका जो गुरु है, जो इनको शुरू किया है वर्ल्ड को एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो है लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा की वजह से यूएनओ बनी है और ये सरकार जो बनी है इंसान के लिए है, ना कि उनकी हवानियत के लिए है। तो ये जो बनी है यूएनओ, तो लॉर्ड बुद्धा की वजह से बनी है। 2024 में किसे देख रहे हैं? अब आगे अब मैं ये नहीं कह सकता मुझे क्या दे रहा है। जब 2014 में ये आए हैं, हमने किसी को रोटी नहीं दी है इसने। 5 किलो अनाज मिलता है तो अब देने लगा ना, तो रिश्वत दे रहे हैं ना ओपन में। किसका, पब्लिक का पैसा है। और मुझे एक बात बताइए, जो नोट प्रिंट हुए हैं 2016 में, ये प्रिंट जो नोट हुए हैं आज तक पार्लियामेंट में पास कहाँ हुए हैं, मुझे बताइए। एक टर्म जा रही है, सेकंड टर्म जा रही है और सेकंड टर्म भी खत्म होने वाली है और अभी तक क्या नाम, वो जो नोट जो प्रिंट जो चेंज हुआ है, जो डिज़ाइन चेंज हुआ है, वो जो शेप चेंज हुई है, वो आज तक नहीं हुई है। वो कौन जिम्मेवार है? क्या इलीगल नहीं है नोट? वो ये भी तो क्रिमिनल है। आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जैसे विपक्ष? मैं कहता हूँ खतरे में नहीं है, खतरे में पड़ चुका हुआ है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी ये क्यों अलग हुए थे, मुझे बताइए। आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोग इनसे अलग क्यों हुए? उन्होंने यही बता दिया कि इसने हमें धोखा दिया है। और वो धोखा दिया क्या है, कहता है हिंदू धर्म को खत्म कर दिया है और हिंदू धर्म खत्म होने जा रहा है। और हिंदू धर्म नाम की बात करते हैं, राम को लेके काम कृष्ण का कर रहे हैं। कृष्ण का क्या, मैंने माखन्ना चोरी की हो। सारे नोट जो प्रिंट हुए, एक नंबर के पता नहीं दूसरे प्रिंट कितने हुए हैं, आज तक किसी को ये नहीं पता नोट प्रिंट कहाँ पे हुए हैं और किसने किए हैं, उसका बिल कहाँ, किसने पास किया है, किसने कहा कि ये नोट चेंज होने हैं। प्रेसिडेंट ने अपनी किताब में भी लिखा है कि मेरे से कहना मैं ये कहा कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे साइन कर दो, ये कर दो। और 16 तारीख को 2016 में अप्रैल मई में मार्च अप्रैल जो भी है कि 3 महीने के अंदर ये नोट सारे चेंज कर दो। सारी पार्टियां खत्म कर दी इसने। अच्छी बात हुई ना, जो काला धन लोगों ने इकट्ठा कर रखा था वो खत्म। सुनो मेरी बात, जो मेरे कहने का है, इसने धन इकट्ठा कर लिया। अब कितने एक नंबर के 501 के 10 गट्ठी निकल आ गई,
10 गट्ठी जो हैं वो क्या अडानी अबानी उनके वो हैं, और ये जो हैं इनके पास है। अच्छा, एनी हाउ आज की डेट में आम जनता जो है, CPI आपकी ख़त्म है, CPM ख़त्म है, आपकी समाजवादी पार्टी, दुनिया भर की पार्टी हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो रही हैं। और जो पैसा जो प्रिंट हुए वो नोट हैं वो दूसरी तरफ से बांटे जा रहे हैं। वो बांटे जाके क्या नाम है नोट, वो जो है उनसे क्या नाम है लोग खरीदे जा रहे हैं, वो खरीदे जा रहे हैं उनको। वो अभी जो 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 दूसरी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के, वो BJP में एंटर चले गए हैं, क्योंकि हमें ये है, हमने पावर में रहना है, हमें पावर की भूख है। आम आदमी के ऊपर वो क्या क्या चल रहा है, उसके ऊपर क्या चल रहा है। आपने लेडीज़ को फ्री सफ़र दिया हुआ है, सफ़र किया हुआ है बसों में, ये किया हुआ है। आज की डेट में आम आदमी जो है DTC का किराया भी नहीं दे पाता। अगर केजरीवाल ना होता तो केजरीवाल ने जो काम किया है, आज आपका बिजली का बिल जो है, जो क्या नाम है, जो सस्ती बिजली है, जो कुछ भी है, वो केवल इसकी वजह से है, ना कि उसकी वजह से। लेकिन घोटाले भी तो केजरीवाल के बहुत सामने आए। शराब घोटाला हो गया, आबकारी घोटाला हो गया, जल बोर्ड घोटाला हो गया, तमाम यही घोटाले जो हैं, उन्होंने कहा भैया तुम नकली शराब नहीं बनाओगे। अब मैं बताता हूँ, नकली शराब नहीं बनाओगे तो मैं कम कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, आम आदमी शराब परचेज कर ले। इन्होंने कहा जी इन्होंने उनसे पैसे खा लिए, ये खा लिए, छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब ये है, आप इनके पास मुझे बताइए, अगर इनके पास इतना पैसा होता तो क्या नाम है, ये इनको भी हरा देते। जो काम चला है पैसे से, और जो कुछ है, और BJP जो आई है कैसे आई है, आम आदमी जीत कर क्यों आया है मुझे बताना ज़रा। पंजाब में आया है, यहाँ पे आया है, और आज सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो अभी जो लेटेस्ट है, जो वहाँ का जो गवर्नर जो है वो कैसे इलेक्ट हुआ है, हाँ वो कैसे है। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है जुडिशरी जो डेमोक्रेसी है इन मोस्ट डेंजरस कंडीशन में जा रही है। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बहुत सारी राजनीति उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। आप लोगों को क्या लगता है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।